पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। गुलशन तुम बताओ कैसे खाना पचता है? हाँ तो बताओ, प्रक्रिया बताओ पहले कैसे खाना खाता है। खाना भैया मुंह से ही पचना स्टार्ट होता है। हाँ तो मुंह में लेता है, दांत से उसको काटता है, तो दांत से ही मतलब दांत से काटना वहां पाचन स्टार्ट हो जाता है, मुंह से ही पचना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 50 लगभग ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो दांत से ही पचना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है तो इसी पे। हाँ मनुष्य को ब्रश से दांत धोना चाहिए या नहीं? हाँ धोना चाहिए। हम बोलते नहीं धोना चाहिए। तुम रहो अपने पास। नहीं तो आप बताइएगा तब ना। हाँ बताओ तुम। आप पूछिए क्यों नहीं धोना चाहिए। रहने दो, तुम उल्टे पुल्टे बोलेगा। नहीं भैया सही सही बताइए। जब मनुष्य ब्रश से दांत धोता है ना, जीभिया जो करता है, जो लार पचाता है खाना, वो लार सब निकल जाता है। उस समय देखो लार हमेशा निकलते रहता, 1 घंटा में आधा लीटर से 1 लीटर लार निकलता है मुंह में। ठीक है, और लार हमेशा निकलता है। जो रात में जो सोता है ना, तो खाना जो बच जाता है वो बैक्टीरिया बाहर निकलता है। ठीक है, इसलिए दांत में लेयर जो लग जाता है, सुबह सुबह लग जाता है, वो किसके चलते? वो लार जो निकलता है, लार तो अंदर पेट में जाएगा नहीं, ठीक है, तो वही जमा हो जाता है। वो लार मीठा रहता है, उसको खाने के लिए बैक्टीरिया जन्म ले लेता है, और बैक्टीरिया वही वो खा के मर जाता है। तो दांत में बैक्टीरिया ही रहता है, उसी को साफ करना पड़ता है। चलो देखो भाई, स्टार्ट करना दांत से ही, तो पाचन तंत्र स्टार्ट कहाँ से होगा? दांत से ही। तो खाना जो खाते हैं दांत में, तो दांत में होता है कि दांत सबसे पहले क्या करते हैं? चिबाते हैं। चबाने के चलते क्या, तो ढेर सारा लार निकलता है मुंह में। ठीक है, और ये सब ज्यादा लार निकलता है बच्चे सबको, क्योंकि बच्चा को खाना चाहिए, पचाना चाहिए। बच्चा सब ज्यादा निकलता है लार, निकलता है ना वहाँ पे, वो कुछ भी खा लेगा खाना पच जाएगा। ठीक, जितना ज्यादा लार निकलता है उतना जल्दी आसानी से पच जाता है। ठीक, तो तुम्हारा जो पाचन जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा? दांत से। सबसे पहले हमको करना पड़ेगा दांत। ठीक, जैसे हम एक फोटो दिखाते हैं। यही से ये माउथ है। ठीक है, यहाँ पे खाना अंदर जाएगा, यहाँ पे जो ये है ना सेल्यूलरी ग्लैंड्स, यही लार ग्रंथि, इसे क्या बोलता है? लार ग्रंथि। यहीं से ढेर सारा ग्रंथि वो लार निकलता रहता है। ठीक है, लार निकलेगा तो यहाँ खाना में लार मिल जाएगा। ठीक है, तो चिपचिपा टाइप का खाना बना देगा। ठीक है, जब चिपचिपा हो जाएगा तब ये क्या करेगा? ये आहार नाल, ये क्या हो? आहार नाल। तो आहार नाल के द्वारा कहाँ चल जाएगा? अमाशय में। अग्नाशय नहीं, अमाशय कहा जाता है, अमाशय में। ये हो गया अमाशय। तो अमाशय में 3 भाग में खाना बढ़ता है। अमाशय में कितना भाग में? 3 भाग में। तो खाना तो कार्बोहाइड्रेट यहीं पे पच गया। तो बताए खाना में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट हो गया, फेट हो गया, विटामिन हो गया, ये सब खाना में रहता है। ठीक है, तो जैसे अंदर जाएगा यहाँ पर निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। कभी वोमिटिंग हुआ है? तो वो वोमिटिंग तुम्हारा नाक से भी हो जाता है, मुंह से भी हो जाएगा। ठीक है, वो अजीब टाइप उसका मतलब गंध रहता है उसका। ठीक है, तो उसमें क्या था? हाइड्रोक्लोरिक वो एसिड उसमें मिल जाता है। ठीक है, नहीं जब वोमिटिंग टाइप होगा तो नाक कान पूरा लहरने लग जाता है, मुंह कान गला सब लहरने लग जाएगा, लगेगा कोई छील दिया है। ठीक है, तो वो एसिड रहता है। एसिड कहीं पर गिरता नहीं, उसको छील देता है ना। तो यहीं पर रहता है कि एसिड क्या करता है? खाना को पचाने का काम करता है। और तुम जो ज्यादा खा लेगा तो एसिड क्या ज्यादा बन जाएगा, तो वही बोलते हैं एसिडिटी हो गया। जितना ज्यादा खाना खाएगा उतना ज्यादा उसको पचाने के लिए एसिड निकलेगा ना। ठीक है, तो कोई आदमी बहुत ज्यादा खा रहा है, एसिड बहुत ज्यादा निकलेगा, तो ज्यादा एसिड जब निकल गया तो वहां हो जाता है उसको क्या? एसिडिटी हो जाता है। ठीक है, उसको खाने के लिए बोलता है वो क्या कहते हैं? इनो बोलते हैं ना। इनो पीने के लिए। इनो क्या होता है? क्षार होता है। इनो क्या होता है? क्षार। तो क्षार जब अंदर जाएगा तो अम्ल के साथ मिल जाएगा तो भस्म बन जाएगा, खत्म हो जाएगा वो चीज, इसलिए बोलता है इनो पीने के लिए। तो यहाँ पे HCl क्या करेगा? खाना को पचाने का काम करेगा। ठीक है, फिर यहाँ से ये धीरे धीरे करके इसके अंदर, यहाँ ये क्या? लीवर। तो लीवर क्या है? यहाँ से रस भेजते रहता है। लीवर क्या करता है? रस भेजता है यहाँ से। ठीक है, वो रस क्या करता है? खाने के साथ मिलेगा, और यहाँ पे ये छोटी आंख, छोटा सा आंख देख रहा है, जितना तुम्हारा बच गया, तो पहला क्रिया कहाँ हो गया? मुंह में पच गया खाना। उसके बाद कहाँ पर? पेट में पचेगा। ठीक है, इसके बाद कहाँ आएगा? छोटी आंख में। तो छोटी आंख में पूरा खाना या 3 भाग ऐसे लेयर जाता है, इसमें पूरा खाना बच जाएगा। जितना खाना है सारा खाना बच जाएगा, और यहीं पर ढेर सारा ग्रंथि आके जुटा हुआ रहता है, जिसको जैसे तुम दवाई खाया, दवाई में तुम्हारा अमीनो ढेर सारा 20 प्रकार के उसमें एसिड है, 20 प्रकार के तत्व है, तो सबको तो 20 प्रकार के तत्व है, तो वो हर जगह नहीं जाएगा। जैसे तुम्हारा दर्द हो रहा है यहाँ पर, लेकिन मुंह से ही खाते हैं ना, तो दर्द के पास दवाई पहुंचना चाहिए ना, वो पहुंचाएगा कौन? ये छोटी आंख। छोटी आंख पर ढेर सारा ग्रंथि रहता है, वो ढूंढते रहता है वो ये चीज चाहिए। ठीक है, छोटी आंख से वो चीज पहुंच जाएगा। पूरा खाना कहाँ पच गया तुम्हारा? छोटी आंख में। इसके बाद वो जाता है बड़ी आंख में। कहाँ जाएगा? बड़ी आंख में। तो बड़ी आंख में क्या करता है? वो जितना पानी रहता है उसको सोख लेता है। उसको क्या करता है? सोख लेता है। फिर वहां से निकलने के बाद एनस के द्वारा फिर वो बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा खाना पचाने का तरीका। ठीक है, तो हर एक पार्ट को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मुंह वाले को, ये होने। इसके बाद अंदर का ये पार्ट। ठीक है, हर एक पार्ट जो पार्ट तुमको दिख रहा है ना, यहाँ सबसे मुंह हो गया, मुंह के बाद आहार नाल, आहार नाल के बाद फिर यहाँ क्या हो गया? अमाशय, अमाशय के बाद इधर से आएगा लीवर, लीवर के बारे में फिर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर पेनक्रियाज है,
अग्नाशय, इसको क्या बोलते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय कुछ कुछ खाना को जो नहीं पचा पाता उसके लिए अग्नाशय जाता है। ये अग्नाशय जाएगा, वो कुछ कुछ खाना को क्या करेगा? खत्म करने का काम करेगा। ठीक है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, ये पूरा पढ़ना है। तो लिखो कुछ इसके बारे में, पहले पाचन के बारे में लिखो। वैसे अंग जो पाचन भोजन पचाने में सहायता करते हैं, वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं, वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहा जाता है। उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। इसे सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। अगर जैसे चावल खाए, ठीक है, चावल उसमें क्या रहता? कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो चावल दाल सब कुछ मिला के खाते हैं ना, उसमें तुमको बोलेगा प्रोटीन अलग कर दो, विटामिन ए अलग कर दो, विटामिन बी अलग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो वो हम खा लेते हैं, तो उसको बोला था जटिल वस्तु, उसको क्या बोलते हैं? जटिल भोजन। यानी जिसमें कि तुम जटिल वो हुआ जिसमें तुम अलग नहीं कर पा रहा, अलग नहीं कर नहीं। जब उसको खाते हैं वो कहाँ पहुंचेगा? छोटी आंत में। छोटी आंत सब अलग अलग हो जाता है, विटामिन ए अलग, विटामिन बी अलग, तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट अलग, फैट अलग, सब कुछ अलग अलग हो जाता है। तो यानी पाचन तंत्र क्या कर रहा है? जटिल को सरल में बदल रहा है। जटिल को किसमें बदला? सरल में। ठीक है, अब ऐसा नहीं चावल खाना चाहिए, शरीर मजबूत होना चाहिए, रख लो शरीर पर तो तुम्हारा शरीर मजबूत हो जाएगा, उसको खाना ही पड़ेगा ना उस प्रक्रिया से। तो जटिल को किसमें बदलता है? सरल में बदलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो। इसमें इसमें हाँ, उसी में नेक्स्ट लाइन लिखो। इसमें यानी पाचन तंत्र में, इसमें जटिल भोजन, इसमें जटिल भोजन, इसमें जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। चलो ये फोटो बनाओ पाचन तंत्र का। बनेगा? हाँ, तो काहे नहीं बनेगा? ये वाला बनाना है। फिगर बनेगा? हाँ फिगर। चलो कैसे बनाना तो हम यहाँ साइड में बना देते हैं। भैया हम बना लेंगे। नहीं, अभी बनाना, साथ साथ बनाओ। ये पतला सा जाएगा। ठीक है, यहाँ इतना तो बनाओ। इतना कर दे। बहुत ज्यादा पसंद कर रहा हूँ। उनको लगता है बच्ची इसे हम इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। यहाँ से फिर इधर चल जाएगा। आराम से बन जाएगा। बचपन में ऐसे ये बढ़िया। हो गया तो सिंपल बनाना था उसके जैसा पूरा। ठीक है, बनाते हैं। तो बनाओ, बनाते आएंगे नहीं, बनाओ भी। पेंसिलिस था। हाँ, अच्छा पेनक्रियाज बोला जाता है, पेंसिलिस नहीं, पेनक्रियाज। कहाँ तुम फोटो ये बनाओ, ये तो दिख रहा है अच्छे से तुमको। देखो पहले तो ऊपर वही ठीक था। देखो सिंपल तो कैसे बनाने को बता रहे। तो यहाँ से पहले नीचे खींचो इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ से अमाशय, ये इस टाइप से बनाना, फिर ये इधर जाएगा। जिसका साथी नाम
बनाओ बनाओ जल्दी। ये सब तो 10th में भी था, 10th में तो बनाना था। फालतू सब पे लगा। हाँ अब इसके अंदर का पूरा डिटेल में बनवाएंगे तो कल से पिक्चर लगेगा इससे आप पीछे पड़े। हाँ हाँ बना ये होता पित्ता से ग्लेयर बियर्ड हुआ बना हुआ। हाँ भैया आधा बना लिया था। तो पिक बोलो तुम। चलो कुछ उत्तर तो लिखो आप उसमें से। आहार नाल का कुछ मुख्य अंग जो पाचन तंत्र के प्रमुख अंग, हेडिंग दो पाचन तंत्र के प्रमुख अंग, रहने दो बाद बनाते रहना। पाचन तंत्र के प्रमुख अंग, प्रमुख अंग पहला लिखो आहार नाल। हाँ, आहार नाल, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, इसको बोला था एलिमेंट्री कैनाल। तो ये आहार नाल क्या होता है? ये पूरा लंबाई जहां तुम्हारा भोजन एंट्री किया, एंट्री कहां से किया? मुंह में, ठीक है, और बाहर कहां से निकले? एनस से, ठीक है। तो यहां से ये पूरा ये लंबाई है ना, इस पूरे को क्या बोलते हैं? आहार नाल। तो लिखो यह मुंह गुहा से प्रारंभ होकर यह आहार नाल, यह मुंह गुहा, मुंह गुहा, यह मुंह गुहा, गुहा गुहा गुहा, ये हम लिखते हैं गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है, प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। पाचन के समय भोजन, हाँ इसी में लिखो, पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में रहता है, यानी भोजन तुम्हारा गया जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, कब तक कहाँ रहेगा? आहार नाल में ही रहने वाला है। इसकी लंबाई 32 फीट होती है। आहार नाल की लंबाई 32 फीट, आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। अब आहार नाल में क्या क्या आ जाएगा? पहले सबसे पहले क्या आएगा? यहाँ खुद ही बताओ। मुंह गुहा आ जाएगा। आहार नाल सबसे पहले क्या? ये गुहा, मुंह गुहा। इसके बाद फिर क्या आएगा? ये क्या कहते हैं इसको? अमाशय और छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। तो लिखो इसके अंतर्गत, हाँ इसी में लिखो इसके अंतर्गत, यानी इसमें क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत मुख गुहा, इसके अंतर्गत मुख गुहा, उसके बाद ग्रास नली, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत। अब तो इसमें हम वो लीवर नहीं लिखे हैं, अग्नाशय नहीं लिखे हैं, क्योंकि वो तो लिंक है किया हुआ ना, उसमें भोजन नहीं जाता है, भोजन इसी में रहता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलाशय तथा गुदा
होते हैं। हो गया। अब ये सब के बारे में अलग अलग से पढ़ना है। मुख गुहा क्या होता है, ग्रास नली क्या होता है, अमाशय क्या होता है, छोटी आंत क्या होता है, ये सब के बारे में अलग अलग से पढ़ना है। ठीक है, तो पहला हो गया आहार नाल। ठीक है, दूसरा लिखो, ये अंग लिखा रहे हैं ना। पहला हो गया आहार नाल, फिर दूसरा पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि का इसमें कुछ कुछ रस निकलेगा, वो खाना को पचाने में सहायता देने वाला है। ठीक है, इसको बोला जाता है डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव ग्लैंड या ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। पाचन ग्रंथि, इसका इंग्लिश क्या होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखो, यह ग्रंथियां भोजन को पचाने वाली, यह ग्रंथियां भोजन को पचाने वाले, यह ग्रंथियां भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। हाँ, एंजाइम, एंजाइम, एंजाइम का निर्माण करती है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, जैसे आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या था, ये मुंह गुहा ये सब, इसके अंतर्गत तो लिखो, इसके अंतर्गत लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कहाँ रहता है, मुंह में, कहाँ रहता है, मुंह में। इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत, यकृत, लार ग्रंथि लिखा, यकृत, पित्ताशय, हाँ पित्ताशय, पित्ताशय। इतना छाड़ रहता है ये, मतलब ये अगर ये चिकन सब खाएगा ना, उसमें ये रहता है, उसको अलग कर दिया जाए। अगर ये कट गया तो पूरा खट्टा, मतलब अजीब हो जाता है मांस। हाँ, उतना कर जाता है। हाँ, अगर ये इसका टच हो गया, इसमें कट गया, फट गया ये, तो पूरा बर्बाद कर देता है। ये बहुत ज्यादा छाड़ रहता है। ये कब निकलता है पित्ताशय, जब तुम खाना बहुत ज्यादा खा लिया ना, तो उसको पचाने के तब ये पित्ताशय निकलता है। और ये पित्ताशय कौन बनाता है, ये बनाने का काम करता है वो पित्त, पित्त जिसको बोलता है, ये लीवर बनाता है, लीवर बनाता है पित्त को। ठीक है, तो जैसे लीवर ज्यादा बना ले, उसको स्टोर करके रखेगा ना, स्टोर करके कहाँ रहता है, पित्ताशय में रखता है। जब लीवर आप पढ़ाएंगे तो वहाँ इसको पूरा डिटेल पढ़ा देंगे। पहले क्या लिखे, लार ग्रंथि, इसके बाद फिर क्या लिखे, यकृत, यकृत, इसके बाद क्या हो गया, पित्ताशय, पित्ताशय तथा अग्नाशय, तथा अग्नाशय आते हैं, अग्नाशय, अग्नाशय आते हैं, अग्नाशय आते हैं। इसके अंतर्गत यही सब आता है। तो देखो, तो पूरा पाचन तंत्र कितना भाग बांट दिए, दो भाग, एक आहार नाल हो गया और एक ग्रंथि। एक आहार नाल एक हो गया, और क्या हो गया, ग्रंथि। तो यहाँ पर देखो, जैसे इसी में देखो, यहाँ से आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से, मुख गुहा से यहाँ से स्टार्ट हुआ। इसके बाद यही, ये तुम्हारा ग्रास नली, ये क्या है, ग्रास नली। सांस लेते हैं वो भी यही ग्रास नली में आता है। ठीक है, और खाना भी कहाँ आएगा, ग्रास नली में। ठीक है, ग्रास नली के बाद कहाँ जाएगा, अमाशय, कहाँ जाएगा, अमाशय। अब अमाशय में देखो, पहले तो यहाँ ग्रास, एक रस निकला, इसको लार ग्रंथि, यहाँ ये क्या है, लार ग्रंथि, यहाँ से रस निकला। ठीक, इसके बाद फिर देखो, ये लीवर, लीवर से कहाँ क्या निकलेगा, पित्ताशय, क्या निकलेगा, पित्त। तो यही है पित्ताशय, ये वाला चीज है ना, यही क्या, पित्ताशय। यहीं से पित्त यहाँ जमा हो गया और इसके द्वारा यहाँ आ जाता है। ठीक, और यह है पेनक्रियाज, अग्नाशय, पेनक्रियाज, इसको क्या बोला जाता है, अग्नाशय। ठीक है, तो ये अग्नाशय आहार नाल में नहीं आता। ये 1 2 3 और ये 4, ये चारों चीज आहार नाल में नहीं आता। ये किसमें आता है, ग्रंथि में आता है। कहाँ आता है, पाचन ग्रंथि में। इसमें से रस निकलता है जो कि खाना को पचाता है, और खाना जहाँ पचता है वह जगह क्या बोलते हैं, आहार नाल। तो आहार नाल क्या, मुख गुहा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद कहाँ जाने वाला है, छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। ठीक है, तो अब ये सब के बारे में पर्सनली पढ़ना, तो कुछ लिखो, नोट करके लिखो। तो एक पॉइंट, पाचन की क्रिया, यानी पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है, मुख गुहा से प्रारंभ होती है, मुख गुहा से प्रारंभ होती है, तथा छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है, छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। पाचन कहां से स्टार्ट होगा, मुख से, और कहां जाके पच जाएगा, छोटी आंत में।
छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। तो फिर बड़ी आंत में क्या काम है? तो बड़ी आंत में क्या काम है? पानी को सोखना, पानी क्या करना? सोख लेना, ठीक है। तो इसमें लिखो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। हाँ नोट में लिख लो, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। चलो भोजन सबसे पहले कहाँ जाएगा? मुख्य गुहा में। मुख्य गुहा के बाद ग्रास नली, कहाँ जाएगा? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद फिर जाएगा बड़ी आंत में। एक छोटी आंत में भोजन तुम्हारा पच जाएगा। बड़ी आंत में क्या होने वाला है? तो बड़ी आंत में तुम्हारा ये क्या कहते हैं, पानी सूख जाएगा। पानी क्या होगा? तुम्हारा अवशोषित कर लेता है, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग मुख्य गुहा। हाँ नेक्स्ट हेडिंग तीसरा लिखो मुख्य गुहा। मुख्य गुहा, बेकल केविटी। बेकल केविटी, केविटी मतलब खाली जगह हुआ, मुंह में खाली जगह है ना, तो बेकल केविटी। मुख्य गुहा, मुख्य गुहा एक खाली जगह होता है। मुख्य गुहा, मुख्य गुहा खाली जगह होता है जिसमें मतलब मुख में क्या क्या होता है? एक जीव रहता है, जीव। इसके बाद फिर 32 को दांत रहता है और लार ग्रंथि रहता है, जो लार टपकते रहता है, ठीक है। तो लिखो जिसमें एक जीव 3 जोड़ा लार ग्रंथि, 3 जोड़ा यानी 6 गो हो जाएगा, 3 जोड़ा लार ग्रंथि, लार ग्रंथि और 32 दांत, और 32 दांत पाए जाते हैं, और 32 दांत पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं, ठीक है। तो मुख्य गुहा में क्या क्या रहेगा? जीभ, लार ग्रंथि और दांत। तो दांत के बारे में स्पेशल पढ़ना, पहले ये हेडिंग दो, लार ग्रंथि। नेक्स्ट हेडिंग लार ग्रंथि। हाँ ऐसे ही लिखते जानो, नंबर नहीं दिया। लार ग्रंथि हेडिंग दो, लार ग्रंथि। सेलिवरी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, सेलिवरी ग्लैंड। कहाँ गया लार ग्रंथि? ये यहाँ से अंदर जाएगा क्या? लार ग्रंथि। ये तुम्हारा क्या? लार ग्रंथि। इसी में से मुंह में तुम्हारा ग्रंथ निकलते रहता, ठीक। यहीं पर ये सेलिवरी ग्लैंड। देखो लार ग्रंथि से प्रतिदिन, लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्राव, हाँ 1.5 लीटर लार का स्राव, 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। अब इसमें क्या रहता है? इसमें से क्या निकलता है? इंजाइम। क्या निकलता है? इंजाइम। इंजाइम कैसा रहता है? एक ऐसा इंजाइम रहेगा जो जैसे मतलब खाना खाए उसमें कीटाणु सब रह गया, ठीक है, उसको मार देगा। सबसे पहले काम क्या है? उसको मार देगा। इसके बाद ससरने लायक उसको चिपचिपा बनाएगा ताकि तुम्हारा भोजन ससर के नीचे जा पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो इसमें लार ग्रंथि से लाइसोजाइम, लार ग्रंथि से लाइसोजाइम कोमा टाइलिन, टाइलिन, लाइसोजाइम, टाइलिन, हाँ के है लाइसोजाइम, टाइलिन, डाई स्टेज तथा म्यूलिन। कौन कौन हो गया? पहले चारों नाम याद करो, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाई स्टेज और म्यूलिन। हाँ म्यूलिन नामक एंजाइम निकलते हैं, नामक एंजाइम निकलते हैं। इसमें सबसे अधिक मात्रा, इसमें सबसे अधिक मात्रा टाइलिन,
सबसे अधिक मात्रा टाइलिन की होती है, सबसे अधिक मात्रा टाइलिन की होती है। हाँ टाइलिन। अब बता क्या बता, ये चारों का अलग अलग काम है, चारों एंजाइम का अलग। पहले चारों एंजाइम याद कर लो। सबसे पहले कौन है? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। इसके बाद टाइलिन, इसके बाद डाइस्टेज, डाइस्टेज, इसके बाद क्या? म्यूलिन, इसके बाद क्या? म्यूलिन। अब देखो लाइसोजाइम का क्या काम है? इसका काम है कीट को नष्ट कर देना। जो खाना खाते हैं उसमें थोड़ा कीट पता है, मतलब उसमें थोड़ा कोई भी कीटाणु रहेगा, कीटाणु उसको क्या करेगा? खत्म करने का काम करेगा। तो बच्चे में सबसे ज्यादा निकलता है लाइसोजाइम। देखता है मट्टी उठा के खा लेता है, फिर उसको कुछ नहीं होता है, ठीक है? तुम सब मत खाना, ठीक है? बच्चा सब मट्टी में निकाल के खा लेता है। देखो देखो लाइसोजाइम का क्या काम है? अब सुनो इधर, लाइसोजाइम का क्या काम हुआ? कीटाणु का नष्ट करना, कीटाणु को नष्ट करना। अब देखो टाइलिन और डाइस्टेज, टाइलिन और डाइस्टेज ये दोनों का, इसमें ज्यादा कौन निकलता है? टाइलिन। सबसे ज्यादा कौन निकलता है? टाइलिन। तो इस दोनों का क्या काम है? जैसे खाना खाते हैं, वो खाते हैं क्या? जैसे सब्जी खाए, चावल खाए, वो खाते मंड खाते हैं, स्टार्च खाते हैं। पेड़ पौधा भोजन बनाता है ना, वो किसमें बनाता है? स्टार्च बनाता है, मंड बनाता है, उसको मंड बोला जाता है। घास सब रहता है ना, घास में कुछ उसको क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं, ठीक है? तो मंड से क्या पता है? कार्बोहाइड्रेट। तो हमको जो क्या कहते हैं, ये ताकत जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश, ठीक है? तो सूर्य का प्रकाश जो एनर्जी है, वो एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो जाता है? पत्ते में। किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? पत्ते में। तो पत्ता क्या कहता है? वो सूर्य का प्रकाश को लेगा और बदल देगा क्या? स्टार्च। क्या बदल देगा? स्टार्च। वही स्टार्च को हम लोग खाते हैं, तो वो स्टार्च किसमें बदल देता है? कार्बोहाइड्रेट में। किसमें बदलता है? कार्बोहाइड्रेट। और वही कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को शक्ति मिलता है, ठीक है? इतना आगे समझ में ना? तो सूर्य का प्रकाश से कौन भोजन प्राप्त करता है? वृक्ष, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे से फिर हम लोग खाते हैं, तो वो क्या खाते हैं? स्टार्च, मंड। तो क्या बोलते हैं? मंड खाते हैं, और इंग्लिश होता है स्टार्च। तो वो स्टार्च किसमें बदल जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। तो स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम कौन करेगा? टाइलिन और डाइस्टेज। इसका क्या काम है? टाइलिन और डाइस्टेज का क्या काम है? ये तुमको मंड को, स्टार्च को किसमें बदल जाएगा? कार्बोहाइड्रेट में। अब स्टार्च मंड बहुत हेल्प करता है, ठीक है? जैसे तुम जो खाना खाता है, तो उसमें तुम ये क्या कहते हैं, गेहूं का आटा हो गया और मैदा खाओ, दोनों का रोटी बना लो, ठीक है? कौन पच जाएगा? गेहूं का आटा वाला रोटी पच जाता है, लेकिन मैदा वाला नहीं पचता, ठीक है? क्योंकि उसमें जो है देखो, तुम देखना चलनी चलना, उसमें देखना कि गेहूं का छिलका रहता है, तो गेहूं जो पिसाते उसका छिलका रहता है ना कवर, वही होता है मंड। वो खाना पचाने का काम करता है, खाना को पचाने का काम करेगा वो चीज, ठीक है? तो वो चीज रहना बहुत जरूरी है, ठीक है? जैसे फल को देखता है बहुत कुछ छिल छिल के खाता है, ठीक है? एकदम सेब को भी एकदम छिल छिल के खाएगा, ठीक है? तो नहीं, छील के मत खाना, क्योंकि वो जो वो रहता है ना, वो क्या करता है? उसको पचाने का काम करता है। तो भैया आलू छिलका खाना चाहिए। हाँ, आलू का छिलका खाना ही चाहिए। तो खा तू। देखो अब इसका क्या काम है? टाइलिन और डाइस्टेज का क्या काम है? इसका क्या काम है? स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदलेगा। लाइसोजाइम का क्या काम है? कीटाणु को नष्ट करेगा। टाइलिन और डाइस्टेज का क्या काम है? स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदलेगा, ठीक है? म्यूलिन का काम क्या है? भोजन को चिपचिपा बनाएगा, भोजन को चिपचिपा, ताकि ससर कहाँ पहुंच जाएगा? अमाशय में, पेट में, ठीक है? ये चारों याद कर लो, लाइसोजाइम, इसके बाद टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन। तो चारों बारे में लिखो, पहले लिखो लाइसोजाइम। लाइसोजाइम कीटाणुओं को मार देता है, लाइसोजाइम कीटाणुओं को मार देता है। मार देता है। यह इसका निर्माण बच्चों में अत्यधिक होता है। अब बच्चा को लार निकलेगा ना, तो उसको मत बोला लार निकल रहा है, उसको बोलना लाइसोजाइम निकल रहा है, ठीक है? ये कीटाणु को मार देता है, यह बच्चे में अत्यधिक होता है। लाइसोजाइम आ गया समझ में ना? नेक्स्ट लिखो टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज, टाइलिन और डाइस्टेज। स्टार्च या मंड, स्टार्च ब्रैकेट में मंड कर देना, स्टार्च ब्रैकेट में मंड। मंड को कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का इसका हिंदी होता है शर्करा। हाँ हाँ, स्टार्च इंग्लिश वर्ड है, कार्बोहाइड्रेट अंग्रेजी वर्ड है, हिंदी हो गया मंड, शर्करा।
सकरा जो पढ़ना पढ़ लो। तो क्या लिखा, टैलिन और डाइस्टेज स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। स्टार्च और मंड क्या लिखा है आप? एक ही चीज तो है यार, स्टार्च मंड तो एक ही चीज है। ब्रैकेट में ये क्या लिखे, देखो इधर देखो, यहाँ क्या लिखे हैं, स्टार्च ब्रैकेट में मंड लिखे हैं। हिंदी मंड होता है, अंग्रेजी स्टार्च होता है। इसको बदल दिया कार्बोहाइड्रेट में, और इसका हिंदी होता है शर्करा। अभी नहीं आया समझ में? हाँ समझ आ गया। तो स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में कौन बदलता है, टैलिन और डाइस्टेज। नेक्स्ट लिखो, म्यूलिन। म्यूलिन 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 भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बना देता है, चिपचिपा, जिससे उसे निगलने में आसानी होती है, जिससे उसे निगलने में आसानी होती है। अब क्या बताते, इसमें कितना तीन जोड़ा क्या रहता है, ग्रंथि। तीन जोड़ा ग्रंथि कौन कौन है, तो लिखो, लार ग्रंथि तीन जोड़ी, लार ग्रंथि तीन जोड़ी होती है। लार ग्रंथि तीन जोड़ी होती है। उसका नाम लिखो, लार ग्रंथि कितना, तीन जोड़ी में नाम है, एक का पेरोटिड। पेरोटिड सबसे बड़ा होता है, पेरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ा कौन है, पेरोटिड। तो यहाँ एरो चिन्ह दे दी, इसका होता सब मैंडिबुलर, सब, हाँ सब मैंडिबुलर। हाँ इंग्लिश में इसको बोला जाता है नाम। सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। पेरोटिड। और जो सांप पे जो जहर जो रहता है ना, उसके दांत में नहीं रहता, इसमें रहता, पेरिटिड में जहर रहता है। सांप पेरिटिड में जहर रहता है, ठीक है। अगर संक्रमण जैसे विषाणु कोई चीज खा लिया, जैसे कीटाणु विषाणु चला गया, वायरस, ठीक है, तो वायरस ने इसी को इफेक्ट करता है, और उसके साथ देखता है गाल फूल जाता है, तो रहता है इतना स्टिकर साटता है गाल में, तो वो किसी विषाणु चलते होता है, गलसुआ उसको बोला जाता है, गलसुआ। तो वो विषाणु चलते होता है, तो वो विषाणु किसको इफेक्ट करता है, पेरिटिड को। किसको करेगा, पेरिटिड को। इधर देखता हूँ यही फूलेगा, हाँ सब मैंडिबुलर वो है, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। हाँ सब लिंगुअल, तीनों लिखना है। सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है। थोड़ा कॉमन सेंस भी होना चाहिए, ठीक है। हाँ ये बताए भी नहीं, ये चिन्ह क्यों दे रहा है। सबसे बड़ा है पेरिटिड, ठीक है, सबसे छोटा कौन है, सब लिंगुअल। तीन जोड़ा हो गया, तीन हो गया ना, ये सब दो एक एक जोड़ा में रहता है, हो गया। पेरिटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। हाँ सब लिंगुअल हो गया। देखो जब पेरिटिड, नेक्स्ट लिखो, जब पेरिटिड विषाणु द्वारा संक्रमित होती है, जब पेरिटिड विषाणुओं द्वारा संक्रमित होती है, जब पेरिटिड विषाणुओं द्वारा संक्रमित होती है, तो उसमें सूजन आ जाता है, तो उसमें सूजन आ जाता है। सूजन मतलब क्या होता है ये बताओ। सूजन 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 मतलब होता है दर्द होना, घाव बन जाना, घाव बन जाएगा, फिर दर्द होना, वो होता है सूजन। जैसे पाँव में सूजन हो गया, यानी पाँव दर्द कर रहा है। हाँ क्या लगे, सूजन आ जाता है, जिसे गलसुआ, जिसे गलसुआ कहते हैं, गलसुआ। इसका इंग्लिश होता है मम्स, मम्स, जिसे गलसुआ या मम्स कहते हैं, इंग्लिश हो गया मम्स। तो गलसुआ किसके चलते होता है, विषाणु के चलते। किसके चलते, विषाणु के चलते होता है।
नेक्स्ट नोट करके लिखो, नीचे लिखो नोट करके। सांप में जहर, सांप में जहर, सांप में जहर पेरोटीड में पाया जाता है। सांप में जहर, यानी इसको जहर की थैली बोला जाता है सांप का। सांप में जहर पेरोटीड ग्रंथि में पाया जाता है। सांप में जहर पेरोटीड ग्रंथि में पाया जाता है। हो गया, ग्रंथि आ गया सब समझ में ना। ग्रंथि से कितना लाभ निकलता है? पहले तो ग्रंथि कितने प्रकार का? 3। कितना प्रकार? 3। कौन? पेरिटीड, इसका सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। तो सबसे बड़ा कौन होता है? पेरोटीड। क्या होता है? पेरोटीड। पेरोटीड ही तुम्हारा विषाणु चलते इफेक्ट हो गया तो क्या होता है? गलसुआ। कौन सी बीमारी? गलसुआ। और पेरिटीड, सांप के पेरिटीड में क्या रहता है? जहर पाया जाता है। ठीक है, अब यहां से कितना लाभ निकलता है? 4 प्रकार का। कितना लाभ निकलता है? 4 प्रकार का। कौन कौन नाम था? चारों का नाम बताओ। क्या था? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? कीटाणु को नष्ट करता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था? टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज वो क्या करता है? स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या? म्यूलिन। म्यूलिन क्या करता है? चिपचिपा बना देता है ताकि वो निकलने में आसानी हो सके। तो तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ लाल ग्रंथि खत्म। ठीक, अब पढ़ना दांत। हेडिंग 2 दांत। 32 सबके दांत का नाम वो होता है, तो सब चीज जानना है ना कैसे काम करें। दांत, तीत। अभी तुम सबको नहीं होगा, किसी को नहीं होगा 32, हमको नहीं है 32। अभी अक्कल नहीं आया दोस्तों, अक्कल आएगा तो अक्कल चौवा। ठीक है, बहुत दर्द करता है जब होता है। 3-4 दिन तक है ना, मतलब बुखार हो जाएगा, फिर खाना खाने जाएगा। दांत, तीत। हाँ पहले लिखो दांत का अध्ययन। दांतों को पढ़ रहे हो, क्या बोलते? दांत का अध्ययन। डेंटेटाइल बोल देंगे दो क्या कहते इसको? डॉक्टर को क्या कहते? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी। जब बायोलॉजी का पहला क्लास 2 दिन हम यही पढ़ना है, और तुम दोनों दिन मिलकर चक्की चक्की का पूजा कर रहा था उस दिन। जाके लेक्चर देख लेना 2 दिन, उसमें पूरा बताया क्या चीज का दिन क्या बोला जाता है। हाँ, ओडोंटोलॉजी। अब दांत में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम। दांत में सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है। दांत में सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है। सर्वाधिक यानी सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। दांत में सबसे ज्यादा क्या रहता है? दो चीज, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो लिखो दांत में, दांतों का निर्माण ऐसे लिखो, दांतों का निर्माण 85% कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4 होल 2, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम ये ब्रैकेट में है, PO4 होल ट्वाइस, कोमा 10% कैल्शियम कार्बोनेट, 10% कैल्शियम कार्बोनेट। क्या था इसका फॉर्मूला? CaCO3 तथा 5% कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। हाँ, 85% क्या रहेगा? कैल्शियम फॉस्फेट। अब तीनों में कैल्शियम कैल्शियम है, अधिकतर क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम क्लोराइड 5% कैल्शियम क्लोराइड होता है।
अब दांत में है ना 2 परत होता है। सबसे बाहरी जो परत जो जरा चमक रहा वो क्या होता है तुम्हारा, वो होता है क्या कहते हैं सबसे मजबूत। लेकिन उसके अंदर का परत होता है वो क्या होता है मुलायम होता है। तो दांत कितना परत, 2 परत। अब दांत का फोटो दिखाते हैं, ये देखो ये व्हाइट कलर है ना, व्हाइट क्या कलर, ये वाला कलर, ठीक है, ये बहुत मजबूत जो बाहर में दिखता है, इसको क्या बोलते हैं इनेमल, इसको क्या बोलते हैं इनेमल, ठीक है। इसके अंदर वाला भाग, अंदर यहीं पर छेद करके कीड़ा यहाँ पहुंच जाता है और इसको खत्म कर देता है, तो खोखला हो जाता है, दांत से बोलते सड़ जाता है, ठीक है। इसी को खत्म कर, इसी पर हमला करता है, इसको कीड़ा कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर यही खाते खाते धीरे धीरे छेद करते करते यहाँ पहुंचा, जैसे यहाँ पहुंचा तुरंत ये खत्म हो जाएगा, ये मुलायम है ना, ये तुरंत खत्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं डेंटिन। क्या बोलते हैं, डेंटिन, ठीक है। देखो मानव दांत के 2 परत होते हैं, मानव दांत के 2 परत होते हैं, मानव दांत के 2 परत होते हैं। दो परत होते हैं, बाहरी परत को इनामल, बाहरी परत को इनामेल, बाहरी परत को इनामेल, हाँ इनामेल, तथा आंतरिक भाग को, तथा आंतरिक भाग को, तथा आंतरिक भाग को डेंटाइन, डेंटाइन, डेंटाइन कहते हैं। बाहरी भाग को क्या बोलेंगे इनामेल, आंतरिक भाग को डेंटाइन। मनुष्य शरीर का सबसे कठोर भाग क्या था, इनामेल। सबसे कठोर भाग क्या होता, इनामेल होता है। नेक्स्ट लिखो, मनुष्य शरीर का सबसे कठोर भाग, मानव या मनुष्य शरीर का सबसे कठोर भाग इनामेल होता है, सबसे कठोर भाग इनामेल होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। यह दांतों की रक्षा करता है, यह दांतों की रक्षा करता है। यह दांतों की रक्षा करता है। तो फोटो बनाओ दांत का, ऐसे बना लेना, फिर ऐसे कर लेना, फिर यहाँ से ऐसे, हाँ दीजिए बनाना। तो इसको क्या, ये हो गया क्राउन, क्राउन का भाग यहाँ बनाए कि छोड़ दे, हाँ बनाओ, ये मांस वाला भाग रहता है, ठीक है। तो जहाँ मांस टच करता है इसको बोलते हैं नेक, ठीक है। नीचे वाला भाग को बोलते हैं रूट, जो दांत अंदर में धंसा हुआ है उसको क्या बोलते हैं रूट। ये ऊपर वाला भाग इसको क्या बोलते हैं इनामेल, इनामेल। ये वाला भाग क्या बोलते हैं डेंटाइन। क्राउन, क्राउन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर क्राउन, डेंटाइन। क्या तुमको समझ में आएगा, टोपी उतारेगा तब ना समझ में आएगा। यहाँ देख लो क्या लिखा हुआ है, यहाँ से इतना जो क्राउन हो गया, इसके बाद नेक हो गया, इसके बाद रूट हो गया। यहाँ जो टच कर रहा है ये भाग को क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। अंदर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। इधर क्या रहेगा, ये सब मांस है, ये वाला पार्ट क्या है, मांस है। बना फोटो। सबसे ऊपरी भाग क्या है, जो व्हाइट कलर का रहता है उसको क्या बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं इनामेल। व्हाइट कलर के अंदर क्या रहता है, डेंटाइन। क्या रहता है, डेंटाइन, ठीक है। रूट रहता है जो दांत है तुम्हारा अंदर धंसा हुआ, जो है पूरा दांत है बाहर में ना, तो अंदर धंसा हुआ है ना, तो उसको बोलते हैं रूट। वो वाला भाग जहां पर टच हो रहा है, जहां पर टच हो रहा है, ठीक है, जो थोड़ा सा जहां बाहर निकला उसको क्या, उसी को बोलता है नेक। तो क्या बोलते हैं नेक। ऊपर वाले को बोला जाता है क्राउन। हो गया।
अब देखो मनुष्य में पूरा जीवन में कितना दांत होता है? पूरा जीवन में हाँ कितना दांत होता है? 32 होता है प्लस 20। बचपन में दांत टूटा था ना, फिर वहां दांत हुआ। हाँ नहीं टूटा है। 42 कहाँ हुआ? 52 हुआ ना। तो 52 दांत पूरा मनुष्य के जीवन भर में कितना दांत आता है? 52 दांत रहता है। 20 होता है बच्चे में, ठीक है, और ये 20 को टूटना जरूरी है, नहीं तो 2 को दांत निकल जाएगा, कुकुरदत्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक दांत के ऊपर दूसरा दांत निकल जाएगा, ये निकलेगा ही, ठीक है, इसलिए बोलता है उसको तुड़वाता है, डॉक्टर जाके तुड़वाता है, ठीक है, नहीं तो कुकुरदत्ता निकल जाता है। तो लिखो दांत को, दांत 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए दांत 2 प्रकार के होते हैं। दांत पहला लिखो दूध दांत। हाँ दांत कितना प्रकार? 2 प्रकार का। पहला लिखो दूध दांत, दूध दांत, इसको डाइफाइडोंट। अकल दांत एक ही बार निकलेगा, और दूध दांत 2 बार निकलता है। हाँ अकल दांत फिर निकलेगा ही नहीं वो। दूध दांत ही, अगर तो दूध दांत ही 2 बार टूट गया फिर गया, अब इसके दांत नहीं निकलता है। खिड़की में दरवाजा बन जाता है, ठीक है। दूध दांत देखो डाइफोडोंट, वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं, वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं, इसे लिखो डाइफाइडोंट, वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं। इनकी संख्या 20 होती है, इनकी संख्या 20 होती है। नेक्स्ट लिखो अकल दांत, अकल दांत, अकल दांत, इसको बोला था मोनोफायोडोंट, फायोडोंट। अच्छा 32 का 32 दांत कब आता है? किस उम्र में होता है? 20 के बाद, 20 हाँ 25 के बाद। 25 का हाँ आपका 26 नहीं आया, उसके बाद आता है, ये बोले ना। और आते आते किसी का 30 में आ जाता है, किसी का 35 में आता है, किसी का जीवनों भर में नहीं आता, नहीं आता ना, कर ली चला जाएगा। लिखो इसमें वैसे दांत जो जीवन में केवल एक बार निकलता है, वैसे दांत जो जीवन में केवल एक बार निकलता है। जो जीवन में एक बार निकलता है। नहीं इसकी जगह 12 होगा। जो एक बार 20 निकल गया वो टूट जाएगा, इसके बाद फिर आएगा 20 प्लस 12, 20 प्लस 12 तो 32 हो गया ना, ठीक है। ये 20 तो सेम है, वही पिछला का 20 है, ठीक है, इसको दूध दांत बोलते हैं, और ये हो गया तुम्हारा अकल दांत। ये कितना है? 12। हाँ दूध ने अकल आ गया, कुछ कुछ आ गया अकल। हाँ और मैं जो जिसको बोलते हैं ना अकल दांत, जो 4 गो निकलता है, ठीक है, वो सबसे अंतिम वाला 4 गो, उसमें से हाँ जबड़ा नहीं बोलते, जबड़ा पूरा को जबड़ा बोला जाता है, ठीक है। हाँ चलो देखो यहाँ दांत कहाँ गया, यहाँ पर देखना। अब पहले समझो इसको, ठीक है, यहाँ पर 4 गो रहता है, यहाँ पर ये छोटा छोटा दांत, 1 2 3 4 गो है ये दांत। इसको इधर देखो समझो, 1 2 3 4, ऊपर भी 1 2 3 4, इधर समझो। इसको बोला जाता है इंसीजर, इसको क्या बोलते हैं? इंसीजर, आंतरिक दांत। ये क्या होता है? इंसीजर। फिर यहीं पर 2 को निकलेगा इस तरीके से, उसको कर रहा है, ठीक है। जो ये वाला ये होता है राक्षसी दांत,
ठीक है, राक्षस होता है, भूतवा वाला होता है। ये किसमें ज्यादा रहेगा? जो जंतु है मांस जो खाता है, जो कुत्ता में देखना, शेर में देखना, वो में ये दांत रहता है। और जो तुम सब जो ये मीट खाता होगा ना, उसमें भी ये दांत होगा। ठीक है, वो पूरा नुकीला हो जाता है। ठीक है उसमें देखो है मैं है वहां, देखो दो निकल रहा है, दिख रहा है नहीं, सब में रहता है। ये चिबाने के लिए हेल्प करता है, काटने के लिए। देखो भोजन को काटने का ये काम करता है। ठीक, इसको बोलते हैं केनाइन। इसको क्या बोलते हैं? केनाइन। कितना हो गया? 4 2 6 हो गया, ये हो गया ना। इसके बाद यहाँ पर 6 हो गया ना। अब देखो इस जगह पर इसके पीछे, केनाइन के पीछे ये होता है प्रीमोलर। इसको क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। फिर इसके बाद आता है मोलर। इसके बाद क्या आता है? मोलर। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इधर 3 रहता है, 2 फिर रहेगा 1 2 3, तो 3 ये क्या होता है? मोलर। इसको क्या बोलते हैं? मोलर। इससे पहले 2 रहता है, ये प्रीमोलर। इसको क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। इसको क्या बोलते हैं? केनाइन। इसको क्या बोलते हैं? केनाइन। और ये क्या होगा? इंसीजर। ये क्या होता है? इंसीजर। और ये देखो कैसा रहता है, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर रहेगा उतना ही क्या रहेगा? सेम नीचे रहेगा। ऊपर में 2 केनाइन है तो नीचे भी 2 क्या रहेगा? केनाइन। ऊपर में 4 इंसीजर तो नीचे भी 4 इंसीजर। ऊपर में तुम्हारा यहाँ 2 प्रीमोलर, इधर भी 2 प्रीमोलर, नीचे भी तुम्हारा उस तरीके से रहेगा। और इसको में देखो सिमेट्री ऐसे बांट देगा, तो उसमें जैसा इधर है वैसा इधर है, जैसा लेफ्ट में है वैसा राइट में भी रहेगा। यहाँ पर 2 क्या है? इसके 10 इधर, ये क्या है? इंसीजर। इधर भी 2 इंसीजर हो गया। तीसरा दांत क्या? केनाइन। तो तीसरा दांत इधर भी केनाइन है। तीसरा के बाद 2 ये क्या? प्रीमोलर। ये भी क्या होगा? प्रीमोलर। इधर 3 मोलर और इधर क्या है? 3 मोलर। ये दांत की संरचना आया समझ में कैसे बना? ठीक है, तो ये दांत की संरचना बना। नेक्स्ट, मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। के दांत हाँ इस टाइप से बनाओ। फर्स्ट का नाम इतना जगह छोड़ दो ना, हम नाम लिखा देते हैं। नाम जो होता है सबसे पहले लिखना इंसीजर। इंसीजर इसको लिखते हैं कैपिटल आई से। ठीक है, दूसरा होता है केनाइन। केनाइन इसको लिखते हैं कैपिटल सी से। तीसरा होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर इसको लिखेंगे पी एम से। CANINE। चौथा मोलर, इसको लिखेंगे एम से। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये क्या होगा? चारों इंसीजर। ये क्या होगा? केनाइन। ये दोनों क्या होगा? प्रीमोलर। और ये तीनों क्या होगा? मोलर। हो गया 1 2 3 2 5 जब कितना पूरा 16 पूरा 3 2 10 इधर हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया। चौवा वाला तो हाँ यही ना, बच्चा में नहीं रहता है। यही 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा ना। यही 12 नहीं रहता बच्चे में। तो वही बोल रहा, बचपन में कौन सा दांत नहीं रहता? तो मोलर। कौन सा नहीं रहता? मोलर। हो गया? फोटो बन गया। पहला लिखो इंसीजर, हेडिंग इसके बारे में लिखो। इंसीजर कृतक। कृतक इसका हिंदी होता है कृतक। इंसीजर इसका हिंदी होता है कृतक। अब तो जितना दूर तुम्हारा नाक है ना, उसी के नीचे में वो दांत रहता है। ठीक है, इसको नोज तीत भी बोला जाता है। तो क्या बोलते हैं? नोज तीत। देखो इसे नोज तीत भी कहा जाता है। नोज तीत, इसे नोज तीत भी कहा जाता है। जो भोजन को काटने में काम आता है। जो भोजन को काटने में काम आता है। जो भोजन को काटने में काम आता है। जो भोजन को काटने का काम करता है ना। हाँ होगा, सब होगा। इसकी संख्या
4 + 4 = 8 होती है, ऐसे लिखना 4 + 4 = 8 होती है। इसकी संख्या 4 + 4 = 8 होती है, यानी 4 ऊपर 4 नीचे। शाकाहारी में यह, हाँ शाकाहारी में यह चौड़ा होता है, चौड़ा, शाकाहारी में यह चौड़ा होता है। शाकाहारी में यह चौड़ा होता है। यह दांत कुतरने वाले जंतु, यह दांत, हाँ जैसे तुम चूहा में देखता है ना, चूहा में 2 दांत बाहर नहीं निकल रहा था बहुत ज्यादा गिलहरी सब में, ठीक है, तो वो यही दांत बाहर निकल रहा था, वो कुतरने का काम में सहायता देता। तो देखो यह दांत कुतरने वाले जंतु जैसे चूहा, खरगोश, गिलहरी, कुतरने वाले जंतु, यह दांत कुतरने वाले जंतु ब्रैकेट में लिख लेना, चूहा, गिलहरी, खरगोश आदि, चूहा, गिलहरी, खरगोश आदि में विकसित प्रकार के पाए जाते हैं, में विकसित प्रकार के पाए जाते हैं, में विकसित प्रकार के पाए जाते हैं, यानी उसमें बहुत बड़ा रहता है, ये बहुत निकला हुआ बाहर। तो कृतंक का क्या समझ में ना, कृतंक दांत का क्या काम है, कुतरने का, काटने का काम, क्या काम है, काटने का। कितना संख्या इसका, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 संख्या इसका होता है, ठीक है। और किसमें ये ज्यादा चौड़ा किस में रहता है, शाकाहारी में, और लंबा किस में रहता है, मांसाहारी में। कुछ नाम बोले हैं, कुतरने वाला में, कुतरने वाला में लंबा रहता है, ठीक है। इंसीजर हो गया, दूसरा लिखो केनाइन, केनाइन, केनाइन का होता है रदनक, वो कुतरने का काम करता है, ये चबाने का काम करता है, मतलब फाड़ने का काम करता है, रदनक। इसका हिंदी नाम क्या है? रदनक, रदनक। अब ये कहाँ रहेगा, आंख के नीचे, ये कहाँ रहता है, आंख के नीचे, इसको आई तीत बोला जाता है, आई तीत, इसे आई तीत भी कहा जाता है, आई तीत। यह भोजन को चीरने फाड़ने में काम आता है, यह भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है या काम आता है, यह भोजन को चीरने फाड़ने में कार्य आता है या काम करता है। इंसीजर का क्या काम था, काटने का, केनाइन का क्या काम है, चीरने फाड़ने का, ठीक है। इसकी संख्या 2 + 2 4 होती है, 2 + 2 = 4 होती है, इसकी संख्या 2 + 2 = 4। मांसाहारी में यह अत्यधिक नुकीला होता है, मांसाहारी में यह अत्यधिक नुकीला होता है। मांसाहारी में यह अत्यधिक नुकीला होता है। हो गया। नेक्स्ट देखो प्रीमोलर, तीसरा प्रीमोलर, इसको बोलता है अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। अब गाल है ना, गाल के अंदर ये रहता है, इसको चिक तीत बोला जाता है, चिक तीत, CHEE, चिक तीत, इसे चिक तीत भी कहा जाता है। नहीं यही तो होता है इसमें, CHEE क्या होता है? देखो यही होता है चिक का, नहीं होता। अच्छा ठीक है तुम चेंज कर लेना, चिक तीत। यह भोजन को चबाने का कार्य करता है, जैसे कुछ खाते तो चबाते कहाँ, आगे में लेके नहीं है ना, कोना में ले जाते हैं। यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। अब ये प्रीमोलर जो बच्चा में नहीं पाया जाता है, तो ये बच्चे में नहीं।
अब ये जो हम बताए थे अभी जस्ट, ठीक है, तो प्री मोलर ये चीज बच्चे में नहीं पाया जाता, और लास्ट का मोलर नहीं पाया जाता, लास्ट का ये लास्ट वाला मोलर है ये नहीं पाया जाता, यानी दो कौन ये वाला पार्ट, ये वाला दांत और ये वाला दांत नहीं पाया जाता। तो बच्चे में कौन सा ये वाला पाया जाता, दो है ना यहाँ पे ना, यानी दांत रहेगा, इसका बीच में गैप रहेगा, फिर दांत रहेगा उसका, ठीक है। तो ये वाला पार्ट उसमें बच्चे में नहीं रहता, तो प्री मोलर बच्चे में नहीं रहेगा, प्री मोलर बच्चे में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और अंतिम मोलर नहीं पाया जाता, अंतिम मोलर नहीं पाया जाता, ये बाद हम दिखा देंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है लास्ट, चौवन का इसमें लिखो, इसकी संख्या 4 + 4 = 8, 4 + 4 = 8 होती है, इसकी संख्या 4 + 4 = 8 होती है। नेक्स्ट लिखो मोलर, चौथा मोलर, वो बोलते चवर्णक, मोलर चवर्णक, इसको क्या बोलते हैं, विजडम टीथ, अकल दांत, विजडम टीथ, इसे विजडम टीथ या अकल दांत भी कहते हैं। अब इसका भी काम क्या है, चबाना है, ठीक है। इसका भी कार्य भोजन चबाना है, इसका भी कार्य भोजन चबाना है। विजडम WIS, विजडम मतलब होता है अकल, बुद्धि, इसका भी कार्य भोजन चबाना है। इसकी संख्या कितना हो जाएगा, 6 + 6 = 12, इसकी संख्या 12 होती है, इसकी संख्या 6 + 6 = 12 होती है। नेक्स्ट नोट करके लिखो, बच्चों में नोट करके लिखो, बच्चों में सभी प्रीमोलर, बच्चों में सभी प्रीमोलर, बच्चों में सभी प्रीमोलर तथा अंतिम मोलर नहीं पाया जाता, बच्चों में सभी मोलर, सभी प्रीमोलर तथा अंतिम मोलर नहीं पाया जाता। अब बच्चे इसका ये दांत फॉर्मूला, दांत सूत्र, ठीक है, दांत सूत्र लिखना है, वो 10 मिनट का टॉपिक है। इसके बाद हम आ जाएंगे कहाँ पर, ग्रास नली और पेट में, कल पेट के बारे में पढ़ेंगे, अमाशय के बारे में, ठीक है।